ऐसे रूहानी गायकी हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी। क्या गाते हो मियां, सीधे रूह में उतर जाते हैं। धन्यवाद जहांपना, किंतु मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं गाता। कदाचित आपने मीरा माँ को नहीं सुना। यदि आप उन्हें सुन लेते तो मेरी प्रशंसा कदापि नहीं करते। उनकी भक्ति में जो भाव है वो मेरी गायकी में कहा। एक बार यदि आप उनके मुख से भजन सुन लेंगे ना, तो उनके चरणों में अपने सर झुका लेंगे। शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं आप? जलालुद्दीन किसी भी इंसान के कदमों में अपना सर नहीं झुकाता। मीरा माँ कोई आम इंसान नहीं है, वे एक रोशन रूह है। अच्छा, और अगर मीराबाई को सुनने के बाद भी हमारा सर उनके कदमों में खुद ब खुद न झुका तो हम आपका सर कलम कर देंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? हम मीराबाई से मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हम उन्हें। क्या राणा जी आपके द्वारका जाकर मीरा भाभी को यहाँ लाने के लिए मान गए? हाँ रानी माँ, उन्होंने हमें इसके लिए अनुमति दे दी है। आप हमारे द्वारका जाने की तैयारी आरंभ कीजिए। हाँ हाँ, हम अभी जाके सभी दासियों को निर्देश देकर आते हैं। हाँ। नहीं, हम राणा जी से पूछकर इस बात का सत्यापन करेंगे। रानी माँ, हम सच कह रहे हैं, दाजीराज मान गए हैं। राणा जी, ये जो गौर प्रताप कह रहे हैं वो, क्या आपने इन्हें अनुमति दी है? हाँ जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप सच कह रहे हैं। धन्यवाद राणा जी, धन्यवाद। जयवंताबाई जी, हमें यही लगता था कि मीरा भाभी के जाने का घाव समय के साथ भर जाएगा, किंतु कुंवर प्रताप ने हमें अनुभव करवा दिया कि बजाय ये घाव भरने के, ये घाव और गहरा हो गया। और ये घाव तभी भर सकता है जब मीरा भाभी हमें क्षमा कर मेवाड़ वापस लौट आएंगी। रानी माँ, अब तो हो गया आपका सत्यापन, परंतु रानी माँ, हमें वहां जाने से पहले मीरा माता के बारे में सब कुछ जानना है, और आप हमसे उनके बारे में कुछ मत छिपाइएगा। सब कुछ बता दें आपको मीरा माँ के बारे में, किंतु इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मीरा माँ की जीवन गाथा इतनी गहरी है, यदि कोई इसका सच्चा प्रारूप समझ लेगा तो जीवन का सही अर्थ ही उसके समझ में आ जाएगा। क्या जहांपना के पास है इतना समय? मियां तानसेन, हम वक्त के गुलाम नहीं हैं। वक्त हमारा गुलाम। द्वारका तक के सफर में तुम्हें हमारे साथ वक्त बिताने का बहुत मौका मिलेगा। उस दौरान तुम हमें तफसील से ये किस्सा सुना सकते हो। शहंशाह, कैसा खतरनाक फैसला लिया है आपने। सफर की तैयारियां मुकम्मल करने के बाद आप हमें मिलेंगे। जो हुक्म जहांपना। जलाल, ये कैसी जिद ठान के बैठ गए हैं आप? जिद नहीं अम्मी, गुरु। उस गवैये तानसेन अपने बेलगाम गुरूर में चूर होकर हमारी अजमत को ललकारा और कहता है कि हम जलालुद्दीन मोहम्मद, शहंशाह हिंद, जो मेवाड़ के हाथों हुई अपनी फौज की शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए दिन रात तड़प रहे हैं, वो उसी मेवाड़ की बहू मीराबाई से उसका सूफियाना कलाम सुनने के बाद
अपना सिर उनके कदमों में खुद ब खुद झुका देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये हम भी जानते हैं जलाल, मगर इतनी सी बात साबित करने के लिए आपको उतनी दूर द्वारका जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ इसी वक्त उस गवैये का सर कलम कर सकते हैं। नहीं, मियां तानसेन के गुरूर से उठे हुए सर को हम मीराबाई के सामने ही कलम करना चाहते हैं, ताकि फिर कभी कोई खड़ा होकर शहंशाह हिंद की अजमत को ललकारने की जुर्रत ना कर सके। मगर जलाल, हम एक बार फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद पीछे नहीं हटते। शहंशाह हिंद का फैसला हरफ़े आखिर होता है। रानी माँ, हम आपसे मीरा माता के बारे में जानना चाहते हैं। ये वस्त्र और ये आभूषण हमें उनके प्रतीत तो नहीं हो रहे। जब हम उनसे मिले थे तो वे हमें भक्ति और सादगी की मूरत लग रही थी। कुंवर प्रताप, ये सभी राजसी वस्त्रभूषण मीरा भाभी के विगत जीवन के विरोधाभास के प्रतीक हैं। जहां उनका रुझान था भक्ति में, सरलता में, सहजता में, वही मेवाड़ की बहू होने के नाते उन पर राजघराने की मर्यादाओं का दबाव है। हे एकलिंग जी, इन दोनों विपरीत मानसिकताओं के बीच तालमेल करना उनके लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। ना तो अपने नैसर्गिक प्रवृत्ति के विरुद्ध जाना सरल रहा होगा, और ना ही उन्हें किसी ने राज से मर्यादा के विरुद्ध जाने की छूट दी होगी। कुंवर प्रताप, आप स्वयं अपने जीवन में कई बार ऐसी दुविधा का अनुभव कर चुके हैं। हाँ दाजीराज, हमने ये दुविधा देखी भी है, और उस दुविधा से उपजा अंतर्द्वंद भी। इसीलिए हम मीरा माता की दुविधा और पीड़ा की कल्पना कर पा रहे दाजीराज। किंतु दुविधा और पीड़ा के उपरांत उन्होंने भी अपने जीवन में आप ही की तरह अपने मन की बात सुनी। उन्होंने भक्ति का मार्ग चुना। बड़ी ढीठ निकली आप तो। कितनी बार चेतावनी दी हमने आपको। मेवाड़ राजघराने की बहू हैं आप। जब मन चाहा मुंह उठाकर गली गली नचनियों की भांति नाचना गाना, राज परिवार की मान मर्यादा को खोल कर ही पी गई हैं क्या? उदा भाई, हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी इच्छा से नहीं नाचते गाते हैं। ये तो जब भी हमारे मन में हमारे गिरधर गोपाल का भाव आता है, हमारे देह के शरीर नस नस में मानो कृष्ण कृष्ण जागृत हो जाते हैं। कई बार उनसे विनती की है, हमें उबार ले हमें। पर वो है कि हमारी सुनते ही नहीं है। कितनी बार कहा उनसे कि बस कीजिए कान्हा, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अब आप ही बताइए हम क्या करें। हमने उनसे ये भी कहा कि अगर उन्होंने ये खिल बंद नहीं किया तो हम एक दिन अपना ये नक्शा शरीर त्याग देंगे। लेकिन वो है कि हमारी पुकार सुनते ही नहीं है। जब एक भक्त वत्सल एक भक्त नहीं सुनेगा तो उसका भक्त किसके लिए जिएगा और क्यों जिएगा वो? इसलिए हमें मार दीजिए। सुनिए, हमें देह के इस बंधन से मुक्त कर दीजिए, वरना। अरे हटो! हम तो पहले से ही जानते थे कि आप पागल हैं, पागल। जैसे वृंदावन में
गोपियां कृष्ण के लिए हुआ करती थी, रास लीला किया करती थी, दिन रात सुबह शाम बस कृष्ण 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 कृष्ण। वृंदावन की वो गोपियां कितनी सौभाग्यशाली थी जिन्हें हमारे गिरधर गोपाल के साथ समय बिताने का अवसर मिला। दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने को तेरी मैं तो। देखा भैया आपने, रिश्ता की पराकाष्ठा, मरना स्वीकार है इन्हें, किंतु गली गली जन जन के साथ लज्जाहीन नाचना गाना नहीं छोड़ेगी। वाह कान्हा की भक्तन वाह। बहना, हमें शीघ्र ही कुछ करना पड़ेगा इसका। तो आज आने दो इसे वापस। क्या मीरा माता परिवार की आज्ञा के बिना ही महल से बाहर जाकर साधारण नागरिकों के साथ भजन गाती थी? हाँ कुंवर प्रताप, वो सारी सारी रात भक्ति में डूबी जन साधारण के साथ भक्ति के गीत गाया करती थी। उनकी दृष्टि में सब एक थे। उन्होंने कभी भी राज परिवार या जन साधारण में कोई अंतर नहीं देखा। जो भी उनके साथ उनकी कृष्ण भक्ति से जुड़ता था वो उनका अपना हो जाता था। वो जहां खड़ी हो जाती थी सत्संग वहीं आरंभ हो जाता था। और यूं भक्ति में डूबी वो मानो किसी और ही लोक की हो जाती थी। उनका शरीर तो यहां रहता था परंतु उनकी आत्मा के तार तो भगवान कृष्ण के लिए व्याकुल रहते थे। और फिर एक ऐसा क्षण आता था मीरा भाभी को भगवान साक्षात दर्शन देते थे। परंतु दाजीराज, रानी माँ ने तो हमसे कहा था कि किसी भी साधारण व्यक्ति में भगवान को देख पाने का सामर्थ्य होता ही नहीं। मीरा भाभी साधारण मानवी नहीं है कुंवर प्रताप, वे तो अपने कान्हा की भक्त है। ऐसी भक्त जिन्होंने अपना तन मन सब कृष्ण पे वार दिया था। मीरा भाभी की इस कृष्ण भक्ति का छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब सम्मान करते थे। प्रभु के आशीर्वाद और लोगों के स्नेह से सर से पांव तक डूबी मीरा भाभी कृष्ण भजन गाते गाते अपनी सुध खो देती थी। हमारा भी मन करता है दाजीराज, यदि उन बच्चों में हम भी एक होते कितना अच्छा होता। वैसे मीरा माँ घर कब वापस आती थी? नहीं आती थी, क्यों लौटती? इस अपमान भरे संसार में फिर उनका दैवी स्वप्न कठोर राशि वास्तविकता के दंश से दुस्वप्न में बदल गया। राजघराने की बहू होकर भी राजघराने की मान मर्यादा को बार बार मिट्टी में मिलाने के लिए आप महलों में से सड़कों पर उतरती है ना। आज आपकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आप अपने मूर्खतापूर्ण भजन गाने के लिए ना तो उन भिखारियों को मिल पाएंगी और ना ही साधारण नागरिकों को। चलिए। भाई विक्रमादित्य, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मीरा को अन्न जल प्राप्त ना हो सके। अब इस चरित्रहीन औरत को हम पाठ पढ़ाएंगे भली भांति, और ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि अगली बार जब बाहर जाकर नाचने और गाने का विचार भी इसके मन में आएगा तो हमारा नाम सोचते ही इसकी आत्मा थर थर कांपेगी। बहना, अब आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। धोखा मारने के लिए बंद कर दिया कक्ष में, यहाँ इस राजमहल की 4 दीवारों में मीरा माँ को।
किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो क्या उन्होंने मीराबाई को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया था? गौर प्रताप, मीरा भाभी अकेली नहीं थी, उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। क्या साथ देने वाली थी? कौन? उनका साथ देने के लिए महल में कोई और भी थी। साथ देने वाली थी? कौन? आपकी दादी माँ, यानी हमारी रानी माँ, रानी कर्णावती। हम जानते थे कि रानी माँ अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय नहीं देख सकती। हम भी जानते हैं जयवंता बाजी कि रानी माँ और मीरा भाभी के संबंध को लेकर आपके मन में सदा प्रश्न चिन्ह रहा है। रानी माँ के सामने बात राजपुताने की प्रचलित मर्यादाओं की थी, इसलिए सबके सामने उन्हें मीरा भाभी के साथ कठोर रहने का दिखावा करना पड़ता था। लेकिन जब भी वो अकेले में होती थी तो मीरा भाभी के लिए उनका प्रेम अपने आप उमड़ पड़ता था। तुम जाओ। चाहे कितने भी पहरे क्यों न लगे हो, आप हम तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेती है। लेकिन आप जानती है ना कि आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। अगर उदाबाई को पता चल गया तो आपसे बहुत क्रोधित होंगी। किसी में इतना साहस नहीं जो हमें इस महल में कहीं भी आने जाने से रोक सके। ये बात तो है क्योंकि आप हमारी रानी माँ हैं। क्यों इतने दुख उठाती हैं? क्यों माँ दुर्गा की आराधना नहीं करती हैं? रानी माँ, पूजा चाहे किसी की भी हो, परंतु उसका परम तत्व तो एक ही होता है। फिर चाहे वो माँ शक्ति की हो या हमारे कान्हा की। अगर तत्व एक है तो कान्हा को छोड़कर माँ दुर्गा की आराधना क्यों नहीं करती? एक ही बात है ना? एक ही बात है रानी माँ, किंतु जब एक स्त्री किसी को एक बार अपना पति मान लेती है तो वो आजीवन सिर्फ उसी की ही पूजा करती है। समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको आशीर्वाद दें या आपसे आशीर्वाद लें। तो आप ये कहना चाहते हैं कि एक औरत अपने जीते जागते खाविंद को छोड़कर एक बुत को अपना शौहर मान बैठी? और शहंशाह, आप इनकी इस मनगढ़ंत कहानी पर यकीन कर इतनी दूर द्वारका सफर कर रहे हैं? मियां तानसेन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे सामने झूठ मिला किस्सा कहने का गुनाह अजीम नहीं किया होगा। जहां पना, जिसे आप किस्सा या अफसाना कहते हैं, वास्तव में वो मेवाड़ का इतिहास है। हमारे लिए पवित्र धरोहर है वो, जिसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखना। और सच तो ये है कि अटूट विश्वास, निश्चल प्रेम और संपूर्ण समर्पण के भाव से मात्र 7 साल की उम्र में कृष्ण जी की मूर्ति को
साक्षात भगवान में रूपांतरित कर दिया था। 7 साल? हाँ कुंवर पुत्र, 7 साल। ये सब जानने के बाद हमें तुरंत मीरा माँ से मिलने की इच्छा हो रही है। लगता है अब हमें फौरन मीराबाई से मिलकर मेवाड़ की अजमत को मिट्टी में मिलाना पड़ेगा।